जय हिंद। मेरे कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। दोस्तों, कल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग आज फिर कक्षा 10 के दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और एक है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ध्यान से सुनिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है मतलब, उत्सर्जन का मतलब है निकलना। देखिए हम आगे लिखे हैं, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, यानी वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्षेपी का मतलब होता है कि बाहर निकलना। ठीक है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए CH4। अब CH4 क्या हमारा है, इसका नाम है दोस्तों मेथेन। ये क्या है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यह जब CH4 और O2 जब आपस में अपक्रिया करेंगे तो बनाते हैं सब CO2। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। और जो 2H2 है दोस्त, इसको बोलते हैं जल। और ऊष्मा क्या होती है, इसमें बाहर निकलती है। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जाम्पल लिखा है 2Al। 2 कोई जरूर नहीं लिखना है, लेकिन 2 को हम लिखते हैं इसलिए ताकि हमारा जो समीकरण है बैलेंस हो जाए। समझ रहे हैं, बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं इसको। तो 2 जरूरी नहीं है, लेकिन बैलेंस करेंगे तो 2 लगाना पड़ता है। तो Al जो है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। Fe2O3 क्या है, फेरस ऑक्साइड। जब यह एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो Al2O3 यानी इसको बोलते हैं एल्यूमिना। और 2Fe। Fe क्या होता है, आयरन होता है। आयरन मतलब लोहा, समझ रहे हैं ना। 2Fe ये क्या है, आयरन है। और क्या करेंगे, इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। एकदम हमारे साथ पढ़िए ध्यान से, एकदम आराम से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, बढ़िया से समझ में आएगी। टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है ना, हम आपके साथ आ चुके हैं। अब आपके साथ एकदम हम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम तक चलेंगे। आपको वीडियो के माध्यम से आपको इस जब हम आपको बना करके वीडियो दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको पूरा बोर्ड पार करा देंगे। अब साथ चलिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया फिर से देख लीजिए। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जब मीथेन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल बन जाएगा तथा उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए दोस्त, मान लीजिए कि परख नली है। इस परख नली में हम मीथेन गैस को भर लिए, उसके ऊपर जैसे ही हम ऑक्सीजन भरेंगे तुरंत अपक्रिया शुरू कर देगी। ऐसे ही अपक्रिया शुरू करेगी तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जो जल है वह जल का एक लेयर परख नली में नीचे की तरफ बैठ जाएगा और ऊपर हाथ टच करेंगे तो हल्का हल्का ऊष्मा निकलेगी। वही ऊष्मा हमारी क्या होती है दोस्त, बाहर निकलती है। आगे समझ में, चलिए अब हम लोग चलते आगे। ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखो, शोषी का मतलब होता है, शोषी का मतलब शोषण करना, यानी लेना, यानी ग्रहण करना। तब यह जो अपक्रिया है, इस अपक्रिया में ऊष्मा हमको बाहर से देना पड़ेगा तब यह अपक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है अर्थात ऊष्मा बाहर से उस अपक्रिया को हमें दी जानी पड़ेगी, यानी देंगे ऊष्मा
तब उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से हम देंगे उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा मिलेगी उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए N2 + O2। अब N2 क्या है, नाइट्रोजन, O2 क्या है, ऑक्सीजन। जब यह आपस में क्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब इनको बाहर से हम ऊष्मा देंगे, किसी माध्यम में देंगे या इनको थोड़ा सा हीट करेंगे तो तुरंत यह नाइट्रस ऑक्साइड बना लेंगे। दोनों जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपस में तुरंत अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके 2NO बना देंगे। जो 2NO है ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और यह माइनस ऊष्मा का संकेत होता है कि ऊष्मा क्या करे, ली जा रही है। अगर ये पे प्लस हो जाएगा तो ऊष्मा रिलीज होगी, यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी, लेकिन माइनस है तो ऊष्मा क्या कहे, ली जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए H2 + I2। H2 क्या है, हाइड्रोजन, I2 क्या है, आयोडीन। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया नहीं करते हैं, करेंगे बहुत स्लो क्रिया करेंगे, लेकिन वो स्लो क्रिया से पहले हम चाहें कि इसमें थोड़ा सा कुछ हम बाहर से ऊष्मा दे दें ताकि अभिक्रिया तुरंत हो जाए। तो बाहर से जो ऊष्मा देंगे हम, जैसे ही इसमें ऊष्मा देंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन तुरंत मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेंगे, जिसका संकेत होता है दोस्त 2Hi, और ये माइनस ऊष्मा संकेत है कि ऊष्मा क्या की जा रही है, ली जा रही है। जैसे ऊष्मा ली जाएगी उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सॉरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा अगर बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इतना देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं, देख लीजिए।